नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। जीवन में दोस्त और दोस्ती काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और फिर दोस्त तो कैसा भी हो, हम उम्र, बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है। आज मैं आपको मेरे एक ऐसे दोस्त की कहानी बताऊंगी, उससे आपका परिचय करवाऊंगी कि शायद आप भी फिर ऐसा दोस्त बनाना चाहेंगे। उसका शीर्षक है बेनाम दोस्त। एक दिन दोपहर में मैं आंगन में बैठी थी। अचानक ऊपर से उड़ते पंछियों ने मेरे हथेली के ऊपर एक बीज गिराया। कुछ पल के लिए मैं उस चमचमाते काले बीज को देखती रही। जानती नहीं थी कि ये किस फल का बीज है। सोचा इसे फेंक दूं, लेकिन अचानक कुछ ख्याल आया और मैंने उस बीज को बगीचे के कोने में बो दिया। उसके ऊपर पानी डाला। 5-6 दिन हो गए। मैं रोज उसे पानी डालती, लेकिन बीज में अंकुरण नहीं हो रहा था। लगा मानो बीज बहुत दिन का प्यासा था, इसलिए शायद रोज पानी पी पी कर अपनी प्यास बुझा रहा है। अचानक एक दिन मुझे उस कोने में छोटी छोटी हरी रंग की पत्तियां दिखाई दी। मैं बच्चों की तरह खुश हो गई। देखा तो हल्के से पत्तियां धीरे धीरे जमीन के बाहर आ रही थी। मैंने उन पत्तियों को धीरे से छुआ और फिर मेरा रोज का क्रम हो गया कि मैं उस पेड़ के पास आती और उन छोटी छोटी पत्तियों को घंटों देखती रहती थी। अब उसके आसपास साफ सफाई करना, उसे तेज धूप ना लगे या कम धूप ना लगे, इसका मैं ख्याल रखने लगी। और ऐसा करते करते हम दोनों कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। अब हम एक दूसरे से छू कर बातें करते हैं, निशब्द संवाद करते। अब उसकी हर नई पत्ती मुझसे पूछती मैं कैसी हूँ, और मैं उससे छू कर हल्के से कहती कितनी सुंदर हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय बढ़ता गया। तेज बारिश में उन नन्ही पत्तियों का खड़ा रहना, तेज हवाओं में झुककर फिर से अड़िग रहना, मुझे ज़िंदगी में कैसे खड़ा रहना ये सिखा रहा था। अब वो भी मेरे साथ उम्र दर उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले मैं उससे झुककर देख रही थी, अब वो मुझे झुककर देख रहा था। उसकी टहनियाँ चारों ओर फैल गई थी। एक ठंडी छाँव चारों बगीचे में एक कोने में चारों तरफ फैली रहती थी। हरा भरा पेड़ आने जाने वाले पंछियों को आसरा देता था। वो पंछी उसकी टहनियों पर बैठ कर बातें करते, कुछ मेरी सुनते, कुछ उनकी सुनाते। अक्सर दोपहर को वो देखकर ऐसा लगता मानो वो मुझसे कह रहा है कि ये जो निस्वार्थ प्रेम है ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब मैं दोपहर को उसके तने से टिककर आराम से अपना वक्त बिताती थी। मेरे बैठते ही उसकी टहनियाँ थोड़ी सी उसकी टहनियाँ झुक जाती और उसके पत्ते मेरे ऊपर गिरने लगते। लगता हुआ मानो मेरे आने से वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। किसी दिन यदि मैं नहीं आ पाती और दूसरे दिन जब उस तने से टिककर बैठती तो वो तना, उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ खामोश खड़ी रहती, मानो अपनी नाराज़गी जाहिर करती हैं। मैं धीरे से उसे छू कर कहती, मुझे कल क्यों नहीं आना पड़ा इसका कारण जानते हो? और जब मैं उसे कारण बताती तो उसकी टहनियाँ धीरे से हिलने लगती और उसकी पत्तियाँ मेरे ऊपर गिरने लगती, मानो उसको मेरा कारण समझ में आया हो। उसकी ताजगी, उसकी हरियाली मुझे जीवन में एक सुखद एहसास से भर देती थी। मैं उसे बेनामी दोस्त कहकर ही पुकारती थी। धीरे धीरे हम दोनों की उम्र साथ साथ बढ़ रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम्हारी उम्र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी उम्र का मुझे अंदाज़ है। यदि कभी किसी दिन, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन नहीं आ पाई तो समझ लेना अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी।
अचानक मुझे महसूस हुआ कि पेड़ की पत्तियां, टहनियाँ मुरझाने लगी हैं और झुककर मुझे छू रही हैं, मानो अपनी नाराज़गी प्रकट कर रही थी। मैंने धीरे से उसे छूकर कहा, अरे कैसे दोस्त हो, मजाक भी नहीं समझते? मैं तो एक मजाक कर रही थी। ऐसा भला हो सकता है कि मैं छोड़कर जाऊं? मेरा इतना कहना था कि फिर से पत्तियां और टहनियाँ लहराने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ करना मेरे इस मजाक के लिए। और फिर मैं धीरे से मुड़ी और उसकी ओर देखकर भरी हुई आंखों से अपने घर की ओर चल दी। तो आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो या मेरा ये बेनामी दोस्त पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।